हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20th में। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20th में। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th में। Sorry, 1 second. हाँ, ओके। करियर के लिए देखिए, देखिए कैप्रिकॉर्न, आई थिंक आप करियर में ना बहुत छोटी चीजों पे या तो ध्यान दे रहे हैं। किसको क्या बुरा लगा, किसने क्या आपके बारे में बोला, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी कौन किसकी पसंद की कोई चीज कर रहे हैं आप, मे बी बॉस हो गए या अदरवाइज। आई थिंक योर फोकस इज ऑन वेरी पेटी इश्यूज। ठीक है, यू नीड टू कीप योर फोकस ऑन द बिगर थिंग्स। ठीक है, यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। ज्यादा बड़ी चीज जो है 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है, क्या अटेन करना है, कौन से गोल्स हैं, वो आपका लॉन्गर रन में एक बड़ी चीज होनी चाहिए। उस पे ध्यान देना है आपको, ना कि छोटी छोटी चीजों पे, किसको बुरा लग गया आज, किसको अच्छा लग गया, किसने क्या बोला, ये वो। ये छोटी चीजें छोटे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अगर उनको इन चीजों में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना है, वेस्ट करना है, जो भी करना है कर लेने दीजिए। दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको काफी एक्सपीरियंस है कई चीजें करने का। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा काम मिल सकता है जो कि आपने पहले करा हुआ है, या वो जिस तरीके से करते हैं उस प्रोजेक्ट को या डील को या व्हाटएवर, कोई भी काम को, वो आपको वो तरीका पता है क्योंकि आपने वो पहले कर रखा है। तो उस वजह से आपको और ज्यादा सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। योर एक्सपीरियंस इज लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस। योर प्रैक्टिस और योर एक्सपीरियंस और योर मे बी आप सीनियर हो काफी, तो आपको काफी ज्यादा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उस वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो रही है। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट आपको ना लीड लेनी जरूरी है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। आप अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, ये सोचोगे कि हाँ मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बाकी लोग जो कर रहे हैं वो कर लेने दो उनको, एंड राइट नाउ मेरे सामने कुछ आ नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। नहीं, ऐसे नहीं। यू विल हैव टू टेक लीड, यू विल हैव टू टेक चार्ज, यू विल हैव टू टेक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क इन लाइफ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है यहाँ पे। आई थिंक आप ना एक तो काम को लेकर थोड़ा ऑनेस्ट होने की जरूरत है। ठीक है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी है कि यार ठीक है मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बट मुझे ये काम बड़ा पसंद है, आई एम वेरी इंस्पायर्ड इस बंदे के काम से, मुझे बहुत पसंद आता है ये जो करता है, तो मुझे ऐसा करना है ये काम, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। और जाइए उसके पास, बोलिए मुझे जो तुम करते हो मुझे वो पसंद है, मुझे भी वो करना है। ठीक है, सो इंस्पायर्ड होना जरूरी है, ड्रिवन होना जरूरी है, पैशनेट होना जरूरी है, एंड
लीड लेना जरूरी है। लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर हैं कैप्रिकॉर्न, उनको यूटिलाइज करिए। नहीं यूटिलाइज करेंगे तो जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, ठीक है। सो एंड ऑल्सो उसके साथ साथ ना, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत चार्मिंग है, मे बी आप में से कई लोगों की, तो वो चार्मिंग पर्सनालिटी को यूटिलाइज करिए, फायदा उठाइए, बैठिए, लोगों के संग बातें करिए, गप्पे मारिए, या फिर नॉट लाइक अनप्रोडक्टिव बातें टू बी ऑनेस्ट, बट एक होता है ना कि किसी के बिजनेस में उसको गाइडेंस दे दीजिए, किसी को कोई पसंदीदा टॉपिक है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स पे बैठ के बात करिए। मेरा मतलब है कि रैपो बनाइए लोगों से, ठीक है। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी को यूटिलाइज करिए। लोग अगर कहीं पे फंसे हुए हैं तो उनको गाइडेंस दीजिए, रास्ता दिखाइए, उनके लिए सोल्यूशन ड्रिवन इंसान बनिए, कि वो कहें कि कहां से आ गया मसीहा एकदम कैप्रिकॉर्न लाइफ में, कि इसने तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी हल कर दी। तो जब दूसरों के काम आओगे तभी दूसरा आपके काम आएगा। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। कोई कोई भी हम में से इतना सेल्फलेस नहीं है। मैं भी अगर क्लाइंट की रीडिंग कर रही होती हूँ या हीलिंग कर रही होती हूँ, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट मनी इन रिटर्न, ठीक है। कोई भी सेल्फलेस नहीं है। हम में से किसी को इतनी एनलाइटनमेंट नहीं मिली है कि हम बिल्कुल सेल्फलेस हो जाएं। सो ये चीज ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की जरूरत है, बट कुछ चीजें ध्यान रख के मुझे काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं आप, मुझे काफी सक्सेस दिख रहा है, ठीक है, काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है, काफी फुलफिलमेंट दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है काम में जो आप आगे बढ़ रहे हो और आज आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो ना, उसमें आप काफी खुश हो, बिकॉज काफी हैप्पी एंडिंग दिख रही है। तो हैप्पी एंडिंग क्या होती है? जब कंप्लीशन होता है, कोई चीज स्टार्ट करी थी और वो कंप्लीट हो रही होती है, एंड आ गया होता है उसका। तो एंड में आप काफी हैप्पी दिख रहे हैं मुझे करियर में, कि जो चीज चाहिए थी वो मिल रही है, बहुत खुश है। सो यू आर कमिंग फुल सर्कल, ठीक है। यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, मे बी कोई एनिवर्सरी है, वर्क एनिवर्सरी और समथिंग, बट यू आर कंप्लीटिंग समथिंग। मुझे रिकग्निशन दिख रहा है, मुझे रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं, मुझे फुलफिलमेंट दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रहा है, मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है। सो अगेन एनिवर्सरी हो सकती है, बट काम को लेकर आई थिंक काफी हैप्पीनेस, सक्सेस, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। सीखना और आगे बढ़ना आपको अपनी तरफ से करना है। पैसे को लेकर ना कैप्रिकॉर्न, आई थिंक बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी। अब वो कोई जॉब हो सकती है, मे बी कोई एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का लिए कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट हो, कोई स्कॉलरशिप, कोई एजुकेशन कुछ एक्स्ट्रा हो, कि अगर आप ये एजुकेशन ले लोगे या ये सर्टिफिकेशन ले लोगे तो उससे आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, उस इंटरव्यू में बैठ सकते हो। और अगर आप ये एजुकेशन ले लो तो आप उस इंटरव्यू में बैठ जाओ, और अगर क्लियर हो जाए तो आपका पैसा बढ़ जाए। ये भी चीज हो सकती है, बट आई थिंक काफी मेजर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई मे बी मैनिफेस्टेशन या कुछ न्यू जॉब दिख रही है मुझे। तो पैसा आता दिख रहा है, बड़ा हुआ इंक्रीज्ड पैसा आता दिख रहा है आप में से कई लोगों के लिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, हो सकता है आप में से कई लोग मे बी रीयूनियन हो रहा हो बचपन के किसी दोस्त के साथ, कहीं शादी पे मिल रहे हैं, किसी और की शादी पे मिल रहे हैं, खुद की शादी पे मिल रहे हैं, दोस्त की शादी पे मिल रहे हैं, या वैसे कोई ऑफिशियल रीयूनियन है स्कूल कॉलेज का, एंड वहां पे आप एक कहते हैं ना नोस्टैल्जिक हो जाएं, दोनों नोस्टैल्जिया आ जाए बीच में, चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस होने लग जाएं, कैसे हम लाइक रिसेस में क्या करते थे, और फिर स्कूल में, और फिर फिजिकल एजुकेशन पीरियड में या क्या करते थे, एंड हम जब ट्यूशंस पे जाते थे तो ट्यूशंस में जाके हम क्या करते थे। तो आई थिंक वो मेमोरीज डिस्कस करते 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 आई थिंक मे बी या तो वो इंसान आपको अपने किसी और फ्रेंड से कनेक्ट करवाए फॉर अ जॉब, और मे बी फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कोई स्टॉक्स या कुछ, या मे बी वही आपको कहीं रेफर करे ताकि आप और ज्यादा पैसा कमा पाओ। बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ आप बचपन में कनेक्ट कर चुके हो, बचपन साथ में स्पेंड कर चुके हो, और ये आपको आपके फाइनेंसेस और करियर में आगे की तरफ लेकर जाएगा, कुछ रेफर करेगा या किसी तरीके से तो हेल्प करेगा।
ऑल्सो देखिए कैप्रिकॉर्न, आप में से कई लोग ना किसी चीज में फंसे हुए हैं, चाहे वो कोई थॉट हो गया, चाहे वो कोई जॉब हो गई, या मे बी कोई एक तरीका हो गया काम करने का कि भाई मैं तो यही तरीके से काम करता हूं। तो अगेन यू आर बीइंग वेरी रिजिड, आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है अपने आप को कि हाँ भाई मैं तो यही करता हूं, मैं तो यही करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मुझे कोई चेंज करने की। सो आई थिंक यू आर बीइंग एक्सट्रीमली रिजिड एंड यू कैन बी फ्री। आप उस क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह से, जॉब से, टीम से, बॉस से फ्री हो सकते हैं। जो भी जगह पे आप यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, आप वहां से फ्री हो सकते हैं, बट अगेन हिम्मत करके डिसीजन लेना पड़ेगा, डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा टू चेंज योर सिचुएशन। हो सकता है वो डिफिकल्ट डिसीजन हो कि भाई यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये जॉब नहीं समझ आती, ये काम नहीं समझ में आता, यहाँ से बाहर निकलना है, दूसरी जॉब नहीं है हाथ में बट यहाँ से बाहर निकलना है, तो अब ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेना तो पड़ेगा। आप फ्री हो सकते हैं अगर आप कुछ हिम्मत करके डिसीजन ले लें तो, बिकॉज अभी आपको चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो एंजाइटी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ये आपके हेल्थ को आगे कैसे नुकसान करेगा, आपके लिए कैसे, आपको आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे रोक रहा है। बिकॉज एक जगह से एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, रिलेशनशिप, लोकेशन, घर, जॉब, वहां से एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है अगर आप लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो वो आपको क्लियरली अभी नहीं दिख रहा, वो समझ आ जाएगा। एंड यू नीड टू रिलीज, देयर इज अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग टुवर्ड्स यू कैप्रिकॉर्न। आप यू नीड टू मेक पीस विद वट एवर हैपेंड। यहाँ पे अगर मे बी किसी ने आपको कुछ बोल के यहाँ पे फंसा दिया इस जॉब में कि भाई बहुत अच्छी जॉब है, ये ऐसा है, ये KRAs है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन लोगों के साथ डील करोगे XYZ, एंड नाउ यू आर स्टक बिकॉज जो प्रॉमिस करा गया था वो कोई चीज नहीं मिल रही है, ठीक है, बट यू हैव टू रिलीज दिस। ये आपका पास्ट बन सकता है, ये आपको रिलीज करना है, लेट गो करना है, यू नीड टू मेक पीस विद इट, बिकॉज आपका फ्यूचर आगे और अच्छा आने वाला है कैप्रिकॉर्न, बट वो तभी आएगा जब आप इस चीज को लेट गो करोगे। इस चीज को लेट गो नहीं करोगे तो फिर आगे का फ्यूचर मतलब कैसे आएगा, एक जगह से बाहर नहीं निकलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज
बी पेशेंट एंड पॉजिटिव. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. तो ठीक है, हो जाएगा. हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा. ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है. ओके. General messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th May. General messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th May. General messages क्या है Capricorn 11 to 20th May. General guidance क्या है Capricorn के लिए 11 to 20th May. General messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th May. Set your sights higher. स्टार गेजर का कार्ड है हमारे पास. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला, कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर. ठीक है, दूर का देखिए, दूर में लाइक 10 years डाउन द लाइन आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा. ठीक है, सो सेट योर साइट्स हायर. अपने गोल्स ना बड़े गोल्स सेट करिए, दूर के गोल्स सेट करिए. छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये अच्छा अभी ये कर लिया, अभी वो कर लिया, छोटी चीज अचीव कर ली, बड़े खुश हो गए. ठीक है, हर छोटी चीज में भी एक जीत मिलती है, वो भी खुशी मनानी चाहिए. बट आई थिंक यू नीड टू सेट योर साइट्स या सेट योर गोल्स हायर. छोटे गोल से खुश होके अगर सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे. एटलीस्ट आपके उसमें तो यही है, हायर गोल सेट करने पड़ेंगे, दूर का देखना पड़ेगा. 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, व्हाट यू वांट टू बी, वेयर यू सी योरसेल्फ, वो देखना पड़ेगा. You need to track down your fears and desires. I think there is a lot of gap. आप करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डर हैं आपके जो बीच रास्ते में आ रहे हैं और उन डर को आप फेस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, एंड बिकॉज यू आर अनेबल टू फेस दोज फियर्स, यू आर अनेबल टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड यू आर अनेबल टू प्रोग्रेस और प्रोसीड फर्दर और लाइक टुवर्ड्स सक्सेस. सो आई थिंक डिजायर्स बहुत दूर हैं और उससे पहले बीच में फियर आ रहे हैं. फियर्स को आपको ट्रैक डाउन करके कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी ग्रोथ में, मेरी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस पैदा कर रही है, रुकावट बन रही है, मुझे उनको फिगर आउट करना है और उन पे वर्क करना है और फिर मुझे आगे बढ़ना है पाथ पे. आई थिंक ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है. यू हैव टू हंट डाउन. हंटर का कार्ड है हमारे पास, देखिए, हंटर. यू हैव टू ट्रैक डाउन वॉट एवर इज स्लोइंग यू डाउन. ठीक है, एंड योर फियर्स एंड एवरीथिंग, वॉट एवर इज पुलिंग यू बैक. ठीक है, और डिजायर्स आपको और दूर कर रहा है, उस पर वर्क करिए. गार्जियन एंजल का कार्ड है. यू आर नॉट अलोन कैप्रिकॉर्न. अगर आपको लग रहा है कौन हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई गाइड नहीं कर रहा है, कुछ ये नहीं वो नहीं, देन प्लीज ऐसा मत सोचिए. फिजिकल रेल्म में या फिर स्पिरिचुअल रेल्म में कोई ना कोई है जो आपको गाइड कर रहा है. मे बी आपको लगे कि अच्छा इस जर्नी में मैं अकेला हूं या अकेली हूं, कोई है तो नहीं हेल्प करने वाला, सब मैं खुद ही तो कर रहा हूं. बट अगर आप एक तरीके से सोचोगे ना तो मे बी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बट घर में मे बी पेरेंट्स हैं आपके जो आपका वेट कर रहे हैं, या जो जब आप आते हो तो मे बी आपके लिए खाना रेडी रखते हैं या गरम गरम खाना मिल जाता है, या यू नो लाइक कई चीजें कुछ याद दिला देते हैं या आपके साथ बैठ के बातें कर लेते हैं. सो मे बी मनी एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकेले हो, बट मे बी मेंटल और इमोशनल पॉइंट से या फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकेले नहीं हो. तो ठीक है, किसी चीज में अकेले हो, किसी चीज में नहीं हो. आई थिंक आपको ना थोड़ा वो चीज फिगर आउट करने की जरूरत है. आपको जो सिर्फ नेगेटिव तरफ आप देख रहे हो ना कि आई एम अलोन, नो यू आर नॉट अलोन. अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए. पास्ट की जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस करी हैं उससे आपको सीखने की जरूरत है और वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, एग्जीक्यूट करने की जरूरत है. आई थिंक आप अभी तक सीख चुके हो, बट आप ना समहाउ या तो वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट कर देते हो, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, या भूल जाते हो, या नाइव हो, या बुद्धू हो, आई डोंट नो. बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स अगेन इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द मिस्टेक्स. Capricorn, you need to take care of your needs. टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स का मतलब है सबसे पहले तो अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करिए. दूसरे का ध्यान रखिए, कोई उसमें बुरी बात नहीं है दूसरे का ध्यान रखना, बट
उसका ध्यान रखते रखते अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को आप प्रायोरिटाइज ना करो, अपना ध्यान ना रखो, अपने आप को सेकेंडरी रखो, दूसरे को प्राइमरी रखो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स। एंड ऑल्सो नीड्स क्या होती है ना, थोड़ी लॉन्ग टर्म भी होती है कि भाई आपको, अगर आप अभी मई में बैठे हैं, ठीक है, तो मई में है तो दिसंबर तक आपको क्या चाहिए, तो दिसंबर तक की नीड्स के लिए आपको कुछ थोड़ा प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि दिसंबर में अगर मुझे ये चाहिए तो उसके लिए मुझे बीच के महीनों में क्या काम करने की जरूरत है, क्या प्लानिंग करने की जरूरत है, ताकि मेरी वो दिसंबर की नीड्स फुलफिल हो जाए। सो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी करने की जरूरत है, ताकि आप खुद अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाओ। ठीक है, प्रायोरिटाइज तो कर लिया, नंबर 1 पे तो रख लिया लिस्ट में, बट उसके बाद फुलफिल कैसे करोगे? कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालना, प्लान करना, काम करना, वो भी तो करने की जरूरत है। ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स कैप्रिकॉर्न। ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है। सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा। ठीक है, सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए। ठीक है, एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो। ठीक है, सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का। ओके, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, और कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, और कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर yes है, 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 कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर yes है, क्वेश्चन का आंसर yes है, क्वेश्चन का आंसर yes है, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो। कोई भी कार्ड नहीं आया। कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैप्रिकॉर्न आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, कनेक्ट करिए, पॉज करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, ओके, सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, क्लियर कट नो। आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, ज्यादा इमोशनल मत होइए, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, एंड आगे मूव ऑन करिए। that's all, this thing is not meant for you. चार्म्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं चार्म्स कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या बता रहे हैं चार्म्स, क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न। लेटर वी, लेटर एच फॉर हॉर्स। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली कोई नई डायरेक्शन में जाना, कोई नया दरवाजा खोलना, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। फ्लावर मिल रहा है, दे रहे हो, बुके कुछ समथिंग, या फिर मे बी प्लांट, या कुछ फ्लावर पॉट, या कुछ ऐसा गार्डनिंग, नेचर,
कैप पहनते हो, कैप पसंद है पहनना, या कैप खरीद रहे हो, किसी को दे रहे हो, या मे बी ऐसी कहीं जगह पे जा रहे हो जहां पे टैनिंग ना हो, इस वजह से कैप पहननी पड़ रही है, और मे बी आप में से कई लोग बॉल्ड हो। ध्यान रखना पड़ रहा है, अपने बेबी का, बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले आपके ऊपर आ रही है। मे बी आपका पार्टनर कहीं जा रहा है, सब सारी चीज आप पे आ रही है, तो पूरा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस सारा सारा आपके ऊपर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शनलेस थोड़े से आप हैं, समझ नहीं आ रहा है, बट पाथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्शनलेस ही रहोगे हमेशा, पाथ मिल जाएगा, थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। मे बी कैट लवर हो आप में से कई लोग, कैट्स को फीड करते हो, कैट्स पसंद है, घर पे है, टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट रिलेटेड कहीं पे कुछ खेलते हो या सीखना चाह रहे हो कहीं पे कुछ, वो भी हो सकता है। रैकेट रिलेटेड कोई गेम में भी कोई नेशनल लेवल प्लेयर हो या समथिंग, बट यस, ये आपके लिए चार्म्स थे मोस्टली, ओके। बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।